नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन इज रियली वेरी 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 पावरफुल। अगर मैं इसके आगे और भी बहुत बार वेरी लगाऊं तो वो भी कम हो जाएंगे, ये इतना ज्यादा पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो ये है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करते हो, उस चीज का सिद्धांत अपनी तरफ उस चीज को आकर्षित करते हो, वो चीज आपकी तरफ खिंच करके आती है। ठीक है, उसी तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन का सिद्धांत है। ये सिद्धांत ये है कि आप उसे मान लेते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, आपको जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आप उसे अपनी तरफ खिंचता हुआ अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, लॉ ऑफ अजम्पशन में क्या है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे मान लेते हो। अब कैसे मान लेते हो, कैसे काम करता है ये सिद्धांत, आज ना डिटेल में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन की। बहुत ही पावरफुल है, आराम से इसको समझिए। पहले इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा पावरफुल है या लॉ ऑफ अजम्पशन पावरफुल है। देखो, इक्वली पावरफुल है। ठीक है, ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम पावरफुल है, लॉ ऑफ असम्पशन ज्यादा पावरफुल है, लॉ ऑफ असम्पशन कम पावरफुल है, वो ज्यादा पावर। इस ज्यादा कम के चक्कर में मत पड़ो। आप इतना देखो, दोनों चीजों को जोड़ करके अगर आप कर सकते हो तो करो। अगर दोनों चीजों को जोड़ करके नहीं कर सकते हो, मान लेने वाले सिद्धांत पर आप कर सकते हो तो उस पे करो, अट्रैक्ट करने वाली चीजों पर कर सकते हो तो उस पे करो, दोनों को मिक्स करके कर सकते हो तो उसको करो। ठीक है, ये भाई भाई हैं, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स के सिद्धांतों के अंदर ही ये वाले वो सिद्धांत आते हैं जो बिल्कुल एक ही तरीके से काम कर रहे होते हैं। पर आज हम डिटेल में समझने वाले हैं लॉ ऑफ अजम्पशन को, मान लेने के सिद्धांत को। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, आप जिस भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके अंदर इफ, बट, डाउट, वट एवर कुछ भी ना लगाते हुए उसे 100% मान लेना कि ये आपका ही है। इट्स डन, ये हो चुका है। मान लेना आपकी 3D में क्या अगेंस्ट जा रही है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होते हुए, आपको वो सारी की सारी चीज़ों को इग्नोर करना है। आपको अंदर से मान लेना है कि आपने जो कुछ भी चाहा है, वो एक्चुअली घट चुका है। वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो चुका है। वो आपकी ज़िंदगी का एक्चुअली हिस्सा है और बहुत जल्दी ही वो आपकी 3D में भी आपको वो दिखने लगेगा। जब आप मान लेते हो तो ये चीज़ काम कैसे करती है? अब इसका मानना ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ़ अफ़र्मेशंस बोल रहे हो, आप सिर्फ़ सुन रहे हो, आप 2, 5, 10 मिनट के लिए जब जर्नलिंग कर रहे हो तब आप पॉज़िटिव हो, नहीं। इसका मानना ऐसे है फिर कि आपने गहराई में उस चीज़ को मान लिया। अब वो जब चीज़ आपने मान ली, फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है, जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, मान लीजिए कि आपका फ़ेवरेट फ़ोन इस वक़्त आपके पास में है। अब आपको यहाँ पर इसको ऐसे ज़बरदस्ती तो नहीं मानना पड़ता ना कि ये आपका फ़ोन है। ज़बरदस्ती तो नहीं मानते ना आप श्योर हो कि ये आपका फ़ोन है। अब इस श्योरिटी के साथ इसको ज़रा मानो कि आपका फ़ोन है। क्या फ़र्क है? कोई भी फ़र्क नहीं है ना? यानी कि आपका पूरी तरीके से उस चीज़ को लेकर के श्योर होना कि ये चीज़ मेरी है। इस तरीके से मानना, इस तरीके से उसको गहराई में उतरने देना, बिल्कुल वैसे फ़ील करते हुए मान लेना, इसमें फ़ीलिंग का बहुत बड़ा रोल है। जब हम लॉ ऑफ अजम्पशन की बात करते हैं, तो हम फीलिंग को सबसे बड़े रोल पर रखते हैं, आप इतना समझिएगा। अगर आपसे फीलिंग वाला बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं डाल पाते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स के ऊपर ज़्यादा काम करिए। लेकिन अगर आप मान लेने के समय पर फ़ील ज़्यादा कर सकते हो, उसे बिल्कुल वैसे ही श्योरिटी के साथ अपनी फीलिंग को डालते हुए, महसूस करते हुए कि इट्स ऑलरेडी योर्स, इट्स डन। ऐसा वाला फ़ील कर सकते हो, जैसे मैंने अभी-अभी फ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया। ये आपका फ़ोन है, आपके पास है, अब आपको इसको मानना पड़े कि ये आपका फ़ोन है, तो अंदर आपका कॉन्शियस माइंड आपको कहेगा, "यार, मानना क्या, ये तुम्हारा फ़ोन है ना?" उस लेवल का मानना, आपके अंदर उस श्योरिटी का घटना, अगर वो चीज़ अभी 3D में आपकी लाइफ़ में नहीं भी है, तो भी उस श्योरिटी के साथ उस चीज़ को मान लेना, आपके माने हुए मन को भी ये होना कि इसको मानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है, ये रिश्ता ऑलरेडी मेरा है, ये जॉब मेरी है, ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया है, व्हाटएवर जो कुछ भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, उसको पूरी की पूरी श्योरिटी के साथ मान लेना। आप समझिए इस वाली चीज़ को,
मान लेने का सिद्धांत ही है लॉ ऑफ असम्पशन। तो जब आप मानते हो, फीलिंग सबसे बड़ी की है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसके अंदर फीलिंग का ही आएगा, क्योंकि जब आप अंदर से मानते हो, तो आपके सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है, इट्स ऑलरेडी योर्स, ये है आपका। उसके पास कोई इफ, बट, क्वेश्चन आंसर कुछ भी नहीं है। वो श्योर है, क्योंकि ये श्योरिटी वाली फीलिंग आपने दी है। ठीक है? तो इस तरीके से आपका मान लेना, ये हो गया कि लॉ ऑफ असम्पशन में आपका मान लेने का सिद्धांत है, और पूरी तरीके से श्योर होते हुए पूरी भावनाओं के साथ मान लेने का सिद्धांत है। ठीक है? यहां तक हो गया। अब बात करते हैं ये चीज काम कैसे करती है। जब आपके सबकॉन्शियस को आप ये एक मैसेज देते हो विद फीलिंग कि ये चीज़ आपकी है, तो फिर कोई सवाल और जवाब नहीं रह जाता, वो फीलिंग से ही आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। वो भावना ही आपकी मैनिफेस्ट करवा देती है। इसलिए अगर आप वो कर सकते हो, तो मैं कहूँगी कि ये सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से काम करता है। बहुत ही फास्ट काम करता है। अगर आप उस फीलिंग के साथ मान लेते हो, क्योंकि मानते के साथ ही और वो फीलिंग के जनरेट होते ही आपका सबकॉन्शियस तुरंत प्रोग्राम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर वो मानना भी ऐसा है कि मुझे मानने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो है ना? तो जब वो इस लेवल पे श्योरिटी देता है, तो यहाँ पर कॉन्शियस माइंड और उसके रास्ते से जो सबकॉन्शियस तक आपका मैसेज पहुँचता है, उसके बीच में फिर अब कोई दरवाज़ा, कोई लॉक कुछ नहीं रह गया है, और आपको बहुत ज़्यादा ठोक-पीट करके भी उसको कुछ नहीं करना है। आपने इतनी ज़्यादा श्योरिटी के साथ पूरी भावना को डाल करके बोल दिया है कि वो चीज़ आपके लिए काम करेगी ही करेगी, और आपका मैनिफेस्ट जल्दी हो जाएगा। आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट कर लोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि लॉ ऑफ असम्पशन इज़ रियली वेरी, वेरी, वेरी पावरफुल। मैं भी लॉ ऑफ असम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों को देने वाली हूँ। इसे भी मैं डिटेल में कवर करने वाली हूँ। बिल्कुल बारीकी पर बात करूँगी। माइंड में आप उस चीज़ को कैसे डाल सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हो, कैसे बहुत बारीकी में जाओ और काम करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ इसको कैसे जोड़ करके काम कर सकते हो, कैसे अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जनरेट कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसको मिक्स करके जब आप काम करते हो, तो वो एकदम पावरफुल तरीके से आपके लिए काम कर जाए और बहुत ही तेज़ी से आपका मैनिफेस्ट हो जाए। मैं इस टॉपिक के ऊपर अभी लग करके काम कर रही हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहला डिस्कशन मैं आपके साथ यही करूँ कि ये जो सिद्धांत है, ये एक्चुअली कैसे काम करता है और ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इसको आपको किस तरीके से समझना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये आप समझ लीजिए, अगर आप पूरी श्योरिटी के साथ मान करके चलते हैं, तो आप बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और वो जितना भी है ना, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको करने के लिए, वो सारी की सारी मेहनत 1 सेकंड में रफू चक्कर हो जाती है। बहुत तेज़ी से आप मैनिफेस्ट करते हो। कुछ घंटों में आप मैनिफेस्ट करते हो। 24-24 घंटे के अंदर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। 1-1 2-2 घंटे में भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन उस तरीके का, उस लेवल का आपका हो जाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ को ऐसे समझ करके करते हो, जो कुछ भी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको पूरी तरीके से मान लेना विद फीलिंग, एंड बस उस फीलिंग के साथ जीना। हो गया, यही है लॉ ऑफ असम्पशन, ठीक है? तो इस पर डिटेल में अभी हम चर्चा करते रहेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको लॉ ऑफ असम्पशन से जुड़ कर के अब सिखाने वाली हूँ, सो बी रेडी एवरीवन। अपना मन रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।